इस चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के आपका जो अगले वीडियो है उसमें आप पढ़ेंगे पावर ऑफ आई। या आप पहले पढ़ चुके हैं कि आई की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। दोनों तरफ से स्क्वायर किया, आई की पावर 2 किया, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा -1 आ जाएगा। फिर से स्क्वायर कर रहे हैं तो आई की पावर हो जाएगी 4 और इधर से इसका -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। अब यानी आई की पावर 4 जहाँ भी रहेगा उसका मान आप 1 रखेंगे, और या आई की पावर 2 जहाँ भी मान है उसका मान आप -1 रखेंगे। अब आती है बड़ी पावर, आई की पावर 13, यानी जो 4 से बड़ी पावर है। 13 को 4 से भाग करो, 13 को 4 से भाग किया, 4 तिया 12 1, तो 13 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 + 1, तो 13 की जगह आएगा 4 गुणा 3 + 1। तो जो भी संख्या 4 गुणा 4 के साथ गुणा में रहेगी वो संख्या अपने आप में विलुप्त हो जाएगी वहाँ से, और जो आगे प्लस में संख्या वो रह जाएगी आई की पावर। आई की पावर कितनी रह जाएगी? 1 बराबर आई। अब इसके बाद आप देखेंगे जो बड़ी पावर, और बड़ी पावर ले लीजिएगा जिसमें आपने लिया है 2375। तो इसको भी आप क्या करेंगे? 2375 को भी 4 से भाग किया, 593 ऊपर आ गया, नीचे बच गया 3, तो 2375 की जगह लिखेंगे 4 गुणा 593 जमा 3। 4 गुणा 593, ये आपका खत्म हो जाएगा, 3 रह जाएगी आई की पावर 3। आई की पावर 3 को आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे, आई स्क्वायर का मान है -1 इंटू आई यानी -आई। संख्या आपकी 1/i, नीचे आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ i है केवल, कोई संख्या केवल i में हो तो वहाँ आप i से ही ऊपर नीचे गुणा करोगे। तो i से ऊपर नीचे गुणा किया, आई स्क्वायर नीचे बन गया, ऊपर i है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई बटे -1 यानी माइनस के i। एक फॉर्मूला आप पढ़ लीजिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। किसी भी संख्या, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का गुणात्मक प्रतिलोम का फॉर्मूला होता है, जो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं आप, उसका कॉन्जुगेट ऊपर और उसके मॉडुलस का स्क्वायर नीचे, ये होता है उस z का गुणात्मक प्रतिलोम। एक्सरसाइज 5.1, पहला ही क्वेश्चन लीजिएगा। यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करके a + bi के रूप में लिखना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ब्रैकेट हट जाएंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा गुणा में, 5 की गुणा 3/5 से, और i गुणा i। अब ये 5 से 5 कटेगा, -3, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, और -3 -1 3 नंबर आ गया। अब इसको a + bi में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 + 0i, 3 + 0i। 3 a का मान है और b 0 जो है वो b का मान है। क्वेश्चन नंबर 2 है i की पावर 9 + i की पावर 19, इसे हल करना है। तो i की पावर जो भी 4 से बड़ी है उसके लिए मैंने बता रखा है कि इसको 4 से भाग करके लिखो, तो ये लिखा जाएगा 4 × 2 + 1, और इसको क्या लिखेंगे? 4 × 4 + 3। अब 4 × 2 खत्म हो जाएगा, आई की पावर 1 रह गया, यहाँ से 4 × 4 खत्म है तो यहाँ पे आई की पावर 3 है। अब ये आई की पावर 1 तो आई हो गया, आई की पावर 3 को लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर का मान -1, तो ये हो जाएगा आई प्लस -1i, यानी i - i बराबर 0, और 0 को a0 + 0i लिखेंगे। यहाँ पे a का मान भी 0 है और b का मान भी 0 है। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 - i की पावर 4। तो एकदम 4 पावर को खोलना बड़ा मुश्किल होगा, तो आप एक काम करेंगे, पहली पावर आप 1 - i की पावर 2 बनाओ और फिर इसके ऊपर भी पावर 2 बनाओ, 2 दूनी 4 हो जाएगी। अब 1 - i का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर और माइनस 2 × 1 × i, और ऊपर पावर 2। अब ये 1 आई स्क्वायर -1, तो 1 -1 हो जाएगा, और -2i ऊपर स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, -2i का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, और i का स्क्वायर, आई स्क्वायर को फिर से -1 लिखेंगे, -4, -4 को लिखेंगे -4 + 0i। क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं 12, जिसमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है उसका मान है वर्गमूल 5 + 3i, तो इसे आपने a और b के रूप में लिया, a + bi, तो a का मान कितना है? वर्गमूल 5, b का मान कितना है? 3, b का मान 3। तो इस क्वेश्चन में गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए एक आपको मॉडुलस z की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो एक पढ़ेंगे मॉडुलस, जिसे हम मापांक बोलते हैं। मान लिया कि z आपका एक नंबर है a + bi, तो z के मापांक को मॉडुलस z आप इस तरीके से डिनोट करते हैं, जिसका मान होगा वर्गमूल, यहाँ रियल पार्ट a है, a का वर्ग हो जाएगा प्लस b का वर्ग, ये वर्गमूल के अंदर आएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर a + bi को ऑर्डर्ड पेयर a b में लिखते हैं, उसका रियल पार्ट, उसका इमेजिनरी पार्ट, और ये ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आप कहीं x एक्सिस और y एक्सिस पे भी ढूंढ सकते हैं। कैसे? ये a आपको x एक्सिस पे चलना है और ये b आपको y एक्सिस पे चलना है, तो यहाँ पॉइंट आ गया ए बी। अब यहाँ पे आपका बनता है 90 डिग्री, ठीक है। तो जैसे आप इसे मिलाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज है, ये a है ये b है, समकोण त्रिभुज से ये दूरी होती है वर्गमूल a² + b², किसी भी बिंदु की। तो किसी भी बिंदु की जो कि मॉडुलस z का मान है, तो यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है तो उसकी ओरिजिन से जो दूरी होती है, सीधी दूरी, वही उसका मॉडुलस होता है। तो ये चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो यहाँ कन्फ्यूज होने की
ज़रूरत नहीं है, आप सीधे केवल फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब वापस आते हैं जेड बराबर, जिसमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, उसके लिए दो मान ज्ञात करना है। एक तो इसका मॉडुलस, अब जेड का मॉडुलस क्या हो जाएगा, वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है, वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस बी का मान 3 का वर्ग, 5 प्लस 9 बराबर वर्गमूल 14। तो मॉडुलस जेड का वर्ग क्या हो गया, दोनों तरफ से करेंगे वर्ग, मॉडुलस जेड का वर्ग, मॉडुलस जेड बराबर है वर्गमूल 14, मॉडुलस जेड का वर्ग हो जाएगा 14। और यहाँ से जेड है वर्गमूल 5 प्लस 3i, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट वर्गमूल 5 माइनस 3i। जेड के गुणात्मक प्रतिलोम का फॉर्मूला बताया आपको, जेड कॉन्जुगेट बटे मॉडुलस जेड का स्क्वायर। अब जेड कॉन्जुगेट कितना है, वर्गमूल 5 माइनस 3i, मॉडुलस जेड का वर्ग कितना है 14, 14 से दोनों को भाग करो, वर्गमूल 5 बटे 14 माइनस 3 बटे 14i। अब ये a प्लस बी आई के रूप में, a का मान ये है और b का मान है माइनस के 3 बटे 14। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे।